जो आप समझ गए होंगे, कोई भी किसी तरीके का, तो आप लोगों को इन सब बातों के लिए संघर्ष करने के लिए एक होना पड़ेगा। क्या आप ये अभी वक्ताओं ने भी और अपने अमर सिंह जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि वोट देना नहीं आया है। वोट हम देंगे, जरूर देंगे। किनको देंगे? उन्हीं को देंगे जो आज हमारे इस कांड का मजाक उड़ा रहे हैं। वो हमारे दरवाजों पर आएंगे और हम में से ही कुछ लोग उस भाई के साथ, कुछ राम के साथ, कुछ लक्ष्मण के साथ, कुछ भरत के साथ हो जाएंगे। कहाँ परिवर्तन आएगा? इसके लिए कुर्बानी की जरूरत है। इसके लिए आपको एकजुट होने की जरूरत है। अगर आप एकजुट नहीं, बुद्धिजीवी तो है ही नहीं कोई। कहाँ है बुद्धिजीवी? यानी कि अगर वो लड़की बड़ी गहराई से इसका चिंतन और मनन करना होगा आपको। उस लड़की हम फिर भी जो है, हमें, क्योंकि हम तो मूल है, हमारे लिए ये समूचा राष्ट्र एक है, क्योंकि हम यहाँ के असली उत्तराधिकारी हैं। अगर किसी भी समाज की बेटी के साथ इस तरह का कुकर्म होता तो हमारा आदमी सबसे अगला कदम होता। लेकिन आज इस मंच से यहाँ के स्थानीय बुद्धिजीवियों को हम सबसे बड़ा जो है धिक्कार भूलकर, आपकी किसी भी तरह के विवाद को भूलकर लामबंद नहीं हुए, तो मैं समझता हूँ कि जो हजारों साल पहले पशुओं से भी ज्यादा बदतर आप लोगों की थी, उससे भी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। देखिए, आज ये जो उपस्थिति है, ये सारी की सारी अनुसूचित जाति के लोगों की है। यानी कि बेटियों का भी इस देश के अंदर बंटवारा है। क्या इस शहर में, क्या इस देश में, क्या उस आगरा में, क्या दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली में केवल और केवल शेड्यूल कास्ट स्वार्थ को, उसको आपको त्यागना पड़ेगा। अगर आप उस स्वार्थ को नहीं त्यागोगे तो मैं समझता हूँ कि वो आगरा नहीं, ये सब जगह ही आगरा बन जाएगा। दूसरा, मातृशक्ति बैठी है और आप लोग काफ़ी बुद्धिजीवी बैठे हैं। अपनी सुरक्षा, अपनी प्रोटेक्शन हमें खुद करनी है। अपनी बच्चियों को इस तरह का ज्ञान भी आपको देना है कि कौन आदमी किस तरह की, जब हमारी बच्चियां स्कूल जाती हैं तो किस तरह का उनके साथ रास्ते में बर्ताव होता है। अगर वो बेटी अपने माँ बाप को पहले बता देती तो शायद हो सकता है ये दर्दनाक हादसा नहीं होता। समझे, खासकर मातृशक्ति बच्चियों को यह भी बताएं कि कौन आदमी अड़ोसी पड़ोसी किस तरह के बच्चों के साथ स्पर्श करता है। ये आज बेसिक ज्ञान की आवश्यकता है और ये हमारी सब की जो है जिम्मेवारी बनती है। यहाँ से अपने को अनुशासन में चलना है। अभी कुछ लोग तालियां बजा रहे थे तो मैं समझता हूँ कि वो भी गलत था। तो सारे बुद्धिजीवी आदमी बैठे हो, ये तालियां बजाने का टाइम नहीं है, ये रोने का टाइम है। लेकिन रोने से भी काम नहीं बनेगा, आपको बहादुर बनकर इनके खिलाफ लड़ना है। और बहुत जल्दी ही जंतर मंतर पर एक बड़ा इस मामले को लेकर कार्यक्रम होगा। जैसा भी हमारे पास जो सूचना आएगी हम सभी साथियों को बता देंगे। और वहाँ पर अगर भूख हड़ताल पर बैठना है तो जिला में है तो जिला महेंद्रगढ़ कम नहीं होना चाहिए। वहाँ संसद का घेराव करते हैं तो भी जिला महेंद्रगढ़ की वो नहीं आनी चाहिए। आप लोग बहुत छोटे बुलायों पर इस रोष भरे काम के लिए आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से अपनी एकता को बनाए रखे। वो जो साथी ने कहा था कि गाँव में जाने का, वो तहसीलदार साहब ने बता ही दिया आप लोगों को। लेकिन हमारे युवा, आज तो 72 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, इसका मतलब हम समाचार नहीं पढ़ते, इसका मतलब हम टीवी नहीं देखते, हमें जानकारी नहीं है। गाँव से स्वेच्छा ही लोगों को आ जाना चाहिए, जागृति नहीं है। इंजेक्शन से ताकत नहीं आएगी, इंजेक्शन तो खुद हमें बनना पड़ेगा। तो जिला महेंद्रगढ़ कम नहीं होना चाहिए। वहाँ संसद का घेराव करते हैं तो भी जिला महेंद्रगढ़ की वो नहीं आनी चाहिए। आप लोग बहुत छोटे बुलायों पर इस रोष भरे काम के लिए आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और इसी तरीके से अपनी एकता को बनाए रखे। वो जो साथी ने कहा था कि गाँव में जाने का, वो तहसीलदार साहब ने बता ही दिया आप लोगों को। लेकिन हमारे युवा, आज तो 72 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, इसका मतलब हम समाचार नहीं पढ़ते, इसका मतलब हम टीवी नहीं देखते, हमें जानकारी नहीं है। गाँव से स्वेच्छा ही लोगों को आ जाना चाहिए, जागृति नहीं है। इंजेक्शन से ताकत नहीं आएगी, इंजेक्शन तो खुद हमें बनना पड़ेगा। जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ होगा। हमने पराधीनता इतिहास में पढ़ी है, किस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने प्रतिशोध सहन किया, किस तरह की जुल्म और ज़्यादती हमने बर्दाश्त की। लेकिन आज देश के 72 साल कथित स्वतंत्रता के बाद भी हमारे साथ, हमारी इज्जत के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह का खिलवाड़ होता है, तो हम क्या समझें कि हम गुलाम हैं या स्वतंत्र हैं? सबसे पहले तो हमें ये फैसला लेना है। साथियों, हम कथित रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन आज हम गुलाम की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। जहाँ पर हमारी इज्जत सुरक्षित नहीं है, जहाँ पर हमारा मान सम्मान सुरक्षित नहीं है, जहाँ हमारा संविधान सुरक्षित नहीं है, तो ये समझो कि जो पहले नादिरशाही होती थी, उस नादिरशाही से भी खतरनाक ये मोड़ मुकाम पर हम खड़े हैं। अगर कोई बहुत बड़ा विस्फोट हो, उससे पहले हम आपस के न्यूज़ ऑफ इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं न्यूज़ ऑफ इंडिया से मीनाक्षी अम्बेडकर। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।